अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो ये सोच रहे हैं कि शिहाब भाई जो पैदल हज के लिए निकले हैं केरल से सऊदी अरेबिया के लिए, जो इस वक्त राजस्थान से पार हो चुके हैं और वहां से पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर की दूरी बहुत कम है, यानी कि यूं देखा जाए तो शिहाब भाई 15 से 20 दिन के अंदर पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। तो लोगों का ये सवाल है कि शिहाब भाई जो जा रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब है, वहां पर बाढ़ की वजह से कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, कितने लोग जख्मी हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि कितने लोग अपने परिवार से जुदा होकर इस बाढ़ की लहर में बह गए हैं। तो दोस्तों, क्या शिहाब भाई पाकिस्तान के हालात को देखकर अपना सफर रोक देंगे या फिर अपने सफर को जारी रखेंगे? और अगर वो अपने सफर को जारी रखेंगे तो पाकिस्तान में किस तरह सफर करेंगे? तो पूरी मालूमात और जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप शिहाब भाई से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस कदर बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से तकरीबन 1300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी, कई हजार लोग घायल हैं, लाखों के लोग परिवार से जुदा हो चुके, अनगिनत घर डूब चुके हैं, गांव के गांव तबाह हो चुके, पता ही नहीं चल रहा कहां सड़क है, कहां घर है और कहां मस्जिद है। लोगों का यह कहना है कि शिहाब भाई पाकिस्तान एंटर करने वाले हैं क्योंकि वो राजस्थान को अलविदा किए जैसे हैं। वो कुछ दिन हरियाणा पंजाब में रहेंगे और फिर वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान एंटर कर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई हुई है, लेकिन अगर आप इस बात पर गौर करें कि पाकिस्तान में बाढ़ तो आई हुई है लेकिन हर जगह नहीं आई हुई। 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर ज्यादा बाढ़ आई है, तो शिहाब भाई उन्हीं जगह से होकर सफर करेंगे जहां पर बाढ़ नहीं आई या कम पानी है। जहां ज्यादा बाढ़ होगी वहां से वो सफर नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, शिहाब भाई के लिए आप सब लोग दुआ जरूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में बारिश रुक जाए और वहां पहले जैसे हालात हो जाएं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको शिहाब भाई के सफर का एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में आपको बताएंगे जिसको सुनकर आपका ईमान मजीद ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। प्यारे दोस्तों, हम आपको शिहाब भाई के सफर का एक और हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकया सुनाने जा रहे हैं। जैसे जैसे शिहाब भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके साथ हैरत अंगेज किस्म के वाकयात का सिलसिला भी चलता जा रहा है। उनका हर पड़ाव उनके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि शिहाब भाई को आजमाइशों से महफूज रखे और उनका ये मुबारक सफ़र आसान करे। तो दोस्तों, चलते हैं इस हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाक़े की तरफ। ये वाक़या शिहाब भाई के साथ उस वक्त पेश आया जब वो हिंदुस्तान के एक जिस्म फरोशी के अड्डे से गुजर रहे थे। शाम का धुंधला फैलने लगा था, हर सू खामोशी का आलम था। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे और आसपास के लोग भी अपने घरों में महसूर हो चुके थे। इस वक्त शिहाब भाई एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मगरिब का वक्त होते ही लोग बाजार वगैरह बंद करके अपने घरों को चले जाते थे, मगर एक शिहाब भाई थे जो अपना सफर जारी रखे हुए थे। उनके साथ इलाके की पुलिस थी जो उनका साथ दे रही थी। मगर आज शिहाब भाई के साथ जो कुछ होने वाला था उन्होंने कभी सोचा भी ना था। वो बस एक ही धुन एक ही लगन में तवातुर से चलते जा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना जारी रहती थी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करते। उनकी हर मुमकिन कोशिश हुआ करती थी कि वो अपनी नमाज कभी कज़ा ना होने दें। जिस जगह भी नमाज का वक्त होता तो वो वहीं रुककर अपनी नमाज को अदा किया करते थे। आज वो जिस इलाके से गुजर रहे थे, आज उनके वहमो गुमान भी नहीं था कि वहां उनके मुलाकात किससे होने वाली है। वो कौन था जो उनका मुंतजिर था? वो कौन थे जो अपनी निगाहें राहों में बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे? लेकिन शिहाब भाई को इस बात की कोई खबर ना थी। वो तो बस इस वक्त एक ही बात सोच रहे थे कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया और अब उन्हें नमाज अदा करनी है। वो एक पल को रुके और चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसी वक्त उनकी नजर एक घर पर पड़ी। उस घर का दरवाजा खुला हुआ था
क्योंकि बारिशों का मौसम था, किसी भी वक्त बारिश हो जाया करती थी। इसीलिए शिहाब भाई का सफर कुछ धीमे से चल रहा था। कभी फिसलन की वजह से उन्हें रोक लिया जाता तो कभी तेज बारिश की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं कयाम करना पड़ता था। आज भी बार बार बरसात हो रही थी, मगर वो हल्की सी बूंदाबांदी ही होती थी। लेकिन अब बादल अपने पूरे आसमान पर छाए हुए थे और किसी भी वक्त जल थल हो सकता था। लेकिन जिस घर के सामने वो रुके थे, उसका दरवाजा खुला देखकर उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना इस घर में ही नमाज अदा की जाए। तभी उस घर की जानिब जाने लगे तो उनके साथ जो सिपाही थे उनको वहां जाता देख कुछ परेशान से हो गए थे। सर, आप कहां जा रहे हैं? तभी शिहाब भाई ने मुस्कुराकर कहा कि वो नमाज के लिए इस घर में जा रहे हैं ताकि नमाज कज़ा ना हो। उनकी बात सुनकर सिपाही अपना सर झुकाने लगा और जाने क्यों शशोपंज में मुब्तला नजर आने लगा। मगर शिहाब भाई ने उनकी जानिब ना देखा, वो तो बस इसी फिक्र में थे कि नमाज का वक्त निकला जा रहा था। तभी वो लंबे लंबे कदम उठाते उस घर की जानिब बढ़ने लगे। दरवाजे पर एक रंगीन पर्दा लटक रहा था। शिहाब भाई ने दरवाजे की पट को हल्के से बजाया तो अंदर से कोई आवाज ना आई थी, जैसे कोई जी रूह हो। इस घर में कोई मौजूद ना था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? घर का दरवाजा तो खुला था और अंदर से रोशनी भी आ रही थी। शिहाब भाई ने सोचा वो 3 बार दस्तक देंगे, अगर कोई जवाब ना आया तो मजबूरन उन्हें किसी और जगह जाना होगा। उस वक्त हर तरफ सिर्फ खाली मैदान ही नजर आ रहा था। वाहिद घर था जो एक कोने में बना हुआ था। बाकी कुछ घर मैदान में दूर नजर आ रहे थे, जहां पहुंचते पहुंचते देर हो जानी थी। शिहाब भाई ने एक बार फिर दस्तक दी तो एक आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। ये एक औरत की आवाज थी जो बड़े अजीब से लहजे में बोल रही थी। शिहाब भाई कुछ उलझन में पड़ गए थे, मगर उन्होंने हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, मोहतरमा, मैं मुसाफिर हूं, मगरिब की नमाज अदा करना चाहता हूं, अगर पानी मिल जाता तो मेहरबानी होगी। उनकी आवाज सुनकर कुछ लम्हे को खामोशी छा गई थी, लेकिन फिर अचानक से पर्दा हटा था और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की सर पर दोपट्टा जमाए हुए नमूदार हुई। आइए जनाब, तशरीफ लाइए। उसने निहायत ही अदब से उनको अंदर आने का कहा। शिहाब भाई ने सर झुका लिया था। वो नामहरम औरत से ज्यादा बातें नहीं किया करते थे, लेकिन उस वक्त उनकी मजबूरी थी। शिहाब भाई उस लड़की के साथ जब उस घर में दाखिल हुए तो उन्हें बहुत अजीब सा एहसास होने लगा था। उस घर में बहुत ज्यादा खुशबू फैली हुई थी और अंदर एक हॉल जैसा कमरा था जहां बहुत सी लड़कियां और औरतें बैठी बातों में बिजी थी। शिहाब भाई दिल ही दिल में जज्बस हुए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वो किसी गलत जगह पर आ गए थे, मगर उनके दिल में अब भी अपनी नमाज की फिक्र थी। जैसे ही वो वजू कर चुके तो वही लड़की उनके लिए जाए नमाज लेकर आई थी। ये देखकर वो काफी हैरान हुए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा न था कि इस घर में मुसलमान रहते हैं। उन्होंने शुक्रिया के साथ जाए नमाज ली और अपनी नमाज की नीयत बांध ली। शिहाब भाई को नमाज पढ़ता देखकर वो सारी औरतें उसी कमरे में आ चुकी थी और जाने क्यों वो यकटक उन्हें देखे जा रही थी। जैसे ही शिहाब भाई ने सलाम फेरा तो तमाम औरतों को अपनी जानिब मुतवज्जे पाकर कुछ परेशान से हो गए थे। अब वो उठकर खड़े हुए और वहां से जाने की इजाजत चाही, मगर उन्होंने सोचा भी ना था कि वो औरतें उनसे क्या मुतालबा करने वाली हैं, क्योंकि अब तो शिहाब भाई को कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि वो सब कौन थी, मगर अपनी जुबान भी खामोशी का कफल लगाए हुए थे। वैसे तो शिहाब भाई वहां भी जाते थे, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फर्ज जरूर निभाते थे। जब भी उनका इस्तकबाल करने लड़कियां और औरतें उनको कहीं भी नजर आती थी, वो हाथ के इशारे से उनको दोपट्टा ओढ़ने की तरगीब देते रहते थे। उन्हें बिल्कुल गवारा न था कि उनके इस्तकबाल के लिए बच्चियां बेहिजाब खड़ी हों, और उनकी इस बात से काफी फायदा भी होता था। कई लड़कियों ने हिजाब करना शुरू कर दिया था, मगर आज वो जहां मौजूद थे वहां की औरतें पहले ही अपना सर ढांपे हुए थी। उनके लिबास में भी कोई मायूब बात न थी, मगर जाने क्यों उन्हें महसूस हो रहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। शिहाब भाई ने इजाजत चाही, उन सब ने उन्हें रोक लिया। एक लड़की आगे आई और कहा, आपका नाम शिहाब चतुर है ना? वो उंगली से उनकी जानिब इशारा करते हुए पूछने लगी। शिहाब भाई ने सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाई तो वो तमाम लड़कियां अचानक उनके करीब आ गई थी। ऐसे उनको देखने लगी थी जैसे उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई हो। शिहाब भाई, हम आपको जाने नहीं देंगे। आज आप हमारे गरीब खाने में आ ही गए हैं तो रात का खाना भी हमारे साथ खाइएगा, और क्या ही अच्छा हो कि आप आज रात यहीं कयाम करें। उनमें से एक लड़की बोली तो शिहाब भाई ने अपना सर झुका लिया
تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا دل دکھے مگر وہ اس گھر میں کیسے قیام کرتے جبکہ یہاں تو گناہ کا کاروبار ہوتا تھا۔ تصور کہنا نہیں چاہتے تھے مگر وہ ایک بات ان کے دل میں شدت سے کھٹک رہی تھی کہ اگر آج انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ شاید قدرت اسی لیے انہیں اس گھر کے دروازے پر لائی تھی۔ اب شہاب بھائی ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر تبھی قیام کروں گا جب آپ لوگ میری بات مانیں گے۔ شہاب بھائی نے کہا تو وہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ کر بولی، ایسی کیا بات ہے بھائی آپ جو کہیں گے ہم ضرور مانیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی تو شہاب بھائی نے کہا میری بہنوں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ شہاب بھائی نے دھڑکنیں دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کاش ان کا خیال غلط نکلے مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ لڑکی جو سب سے آگے تھی اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ تبھی ایک لڑکی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی بولی ہمارا ذریعہ معاش جسم فروشی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہاب بھائی نے اپنی آنکھیں میچ لی اور دل ہی دل میں استغفار کرنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بول اٹھے میری بہنوں آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے یہ گناہ کا راستہ چنا؟ شہاب بھائی کے سوال پر ایک لڑکی بولی مجھے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنا تھا تو قسمت یہاں لے آئی۔ ایک نے بتایا کہ وہ محبت کے چکر میں گھر سے بھاگی تھی اور اس لڑکے نے یہاں بھیج دیا۔ ہر کسی نے اپنی الگ الگ کہانی سنانی شروع کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کوئی مجبور ہے، کوئی بھی اپنے شوق سے یہ گھنونا کام نہیں کرتی۔ یہ سب سن کر شہاب بھائی رو پڑے اور اتنا روئے کہ ان کی ہچکیاں بن گئی اور کافی دیر تک زاروں قطار روتے رہے۔ انہیں روتا دیکھ کر کئی لڑکیاں بھی رو پڑی تھی، کچھ اپنے آنسو بے ضبط کیے ہوئے تھی۔ شہاب بھائی نے اپنی آنسو پونچھتے ہوئے کہا میری بہنوں میری بچیوں میں تم سے سخت شرمندہ ہوں کہ سماج نے تم سب کو اس راستے پر پہنچا دیا، مگر کیا تم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتی؟ انہوں نے سوال پوچھا تو لڑکیاں سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ میں مانتا ہوں کہ تم اس دلدل میں پھنس گئی ہو مگر نکلنے کا راستہ اب بھی موجود ہے۔ اگر تم سب وعدہ کرو تو اس گناہ سے نکلو گی اور توبہ کرو گی تو میرا رب نہ صرف تم کو بخش دے گا بلکہ تمہیں یہاں سے نکال لے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں غمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکیاں رونے لگی۔ شہاب بھائی آپ کا سماج ہمیں قبول نہیں کرے گا، ایک لڑکی نے روتے ہوئے کہا تو شہاب بھائی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا جب تم توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اور میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو بہت بڑی NGO سے تعلق رکھتی ہے، وہ نہ صرف تم سب کی نکاح کا بندوبست کرے گی بلکہ آپ سب کی ہر ممکن مدد بھی کرے گی، بس آپ ارادہ کریں۔ تبھی وہ ساری لڑکیاں خوشی سے رونے لگی کہ کیا انہیں اس نجاست والی ناپاک اور گندی زندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ شہاب بھائی نے اسی وقت اس عورت کو رابطہ کیا اور ان کو تمام حقیقت بتا دی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گی۔ شہاب بھائی نے ان سب کو کہا کہ آپ سب ابھی نماز توبہ ادا کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، آج کے بعد یہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ ان سب نے وعدہ کیا اور نماز ادا کی۔ شہاب بھائی کے سر سے ایک بوجھ اتر چکا تھا، اب وہ اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا۔ شہاب بھائی جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک لڑکی ان کے سامنے آ گئی، وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے سنا تھا کہ آپ پیدل حج پر جا رہے ہیں تو میں نے بہت دعائیں کی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے، اور دیکھیں کہ کیسے آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، اور جس دعا کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتی تھی اور شہاب بھائی سے دعا کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ شہاب بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی ضرور دعا کروں گا، اور ان سب نے انہیں خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی کا سفر جاری اور ساری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔